लाना चाहिए? क्यों नहीं लाना चाहिए? किसी को पता है? काशी का गंगा जल क्यों अपने घर पे नहीं लाना चाहिए? क्योंकि वो जो काशी का गंगा जल है, उसके अंदर जो जीव जंतु हैं, उसके अंदर जो प्राणी हैं, वो कितनी मेहनत से कितने जन्म लिए होंगे, तब जाकर उनको ये काशी की नगरी में, काशी के गंगा जल में जन्म मिला है। अगर हम वो गंगा जल को भरकर वो जीव जंतुओं को साथ में ले आते हैं, तो उसका जो बददुआ मिलती है, वो उसका पाप हमें ही पड़ता है, हमें ही उसका पाप झेलना पड़ता है। और आप और हम जो कृष्णेश्वर महादेव की धरा पर कथा सुन रहे हैं, साधारण नहीं है, बिल्कुल साधारण नहीं है। जब वो एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, जल में से निकाल सकता है, तो वो क्या हमारा दुख नहीं मिटा सकता? क्या वो हमारे साथ नहीं आ सकता? और है ना कथा घुष्मा और सुदेहा की, सुधर्म नाम का ब्राह्मण की। जब वो जल में वो टुकड़े डालती है सुदेहा, तो भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर घुष्मा रोज भगवान शंकर के मंदिर जाती थी, और वो मंदिर नहीं, वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो जो वो जल में विसर्जन करती थी, और वो रोज का कार्य था, रोज विसर्जन करती थी। एक दिन उसने वो जो शिवलिंग विसर्जन करा, तो उसका पुत्र को याद कर कर वो विसर्जन कर रहा था, तो उसका पुत्र जिसके टुकड़े टुकड़े कर कर सुदेहा ने जल में डाल दिए थे, वो पुत्र तैरते तैरते बाहर आ गया। ऐसी कृपा है भोलेनाथ की। और जो काल को भी जीत ले, जो जिंदा को भी, जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे, उसी को महाकाल कहा गया। महाकाल, काल अधिपति महाकाल, जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। और हमारी तो यही बार बार प्रार्थना रहेगी कि भोलेनाथ जीवन में आपके जितना भी दुख है, आपकी जितनी भी मनोकामना है, सबको पूरा करे और सारे दुख को मिटाए, सारे दुख को मिटाए। और मैं बार बार हमारे पूज्य संत गुरुदेव के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करता हूँ, और बार बार उन्हें धन्यवाद कहता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, कीमती समय उनका निकाल कर इस शिव महापुराण को ग्रहण श्रवण कर रहे हैं। और वो है ना, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, ओ भोला सब दुख। और भोलेनाथ आपका दुख क्यों नहीं काटेगा? भोलेनाथ आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? आप शहर से इतनी दूर भगवान कृष्णेश्वर महादेव के पावन प्रांगण्य में ये शिव महापुराण सुन रहे हो, इतनी दूर से चल कर आए हो, तो भोलेनाथ आपका दुख क्यों नहीं काटेगा? क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। क्योंकि देखो, आज के जमाने में कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी फालतू नहीं घूमता है, सबके जीवन में कार्य है। आपको भी घर पर रोटी बनानी थी, आपको भी घर पर खाना बनाना था, आपको भी घर पर बहुत कार्य थे, आप अपना कार्य छोड़कर यहाँ पर आए, तो भोलेनाथ भी तो अपना कैलाश छोड़कर आपके घर को आएगा, आना ही पड़ेगा। जब आप अपना घर छोड़कर यहाँ पर आए, तो वो अपना घर छोड़कर आपके घर नहीं आ सकता, जरूर आएगा। बस थोड़ा सा भगवान में ध्यान, और जीवन आपका सफल है। वो है ना,
कि वो तैरते तैरते भी डूब गया जिसको खुद पर अभिमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गया जिसको खुद पर अभिमान था। वो डूबते डूबते भी तर गया जिस पर मेरा बाबा मेहरबान था। जिस पर मेरा बाबा मेहरबान था। अगर उनकी कृपा है तो आप कि जीवन में जितना भी दुख है सबको काट सकता है। पूरा जीवन का दुख काट देता है। और ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा जिसके जीवन में दुख नहीं है। और जिसके जीवन में दुख नहीं है वो हाथ उठा दे एक बार। किसके जीवन में दुख नहीं है? सबके जीवन में दुख है। भगवान है तो उनके खुद के जीवन में भी दुख है। राम को देख लो, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देख लो आप, कृष्ण को देख लो आप। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितना दुख था, भगवान श्री राम के जीवन में कितना दुख था। जिस दुख सबके जीवन में है और जो उसको सह ले वो ही भोले का असली भक्त है। जिसको सहना आ गया वही भोले का असली भक्त है।